उठते बैठते मुझे भूत दिखाई देते हैं। काम वैसे का वैसा है। मेम साहब की दिलाई हुई साड़ी धूल में खराब हो जाएगी। हाँ। अच्छा। कितनी प्यारी है हमारी मालकिन, मेरी ही नजर लग जाएगी। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? दूधू यहाँ भी। हाँ! हे भगवान, हे भगवान! मेम साहब, खाना बना दिया है, मैं जा रही हूँ। वो मैं कह रही थी, आप खाना खाना मत भूलिएगा। नो आकाश, शादी से पहले ये सब नहीं। और कितने दिन इंतजार करवाओगी? अब मुझे अकेला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नो प्लीज आकाश, प्लीज डोंट वरी आकाश। Shit. आज ही मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। What do you mean? यस आकाश, हमारे जीवन में एक बहुत ही जरूरी काम करना बाकी था। उसे करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन उस ऊपर वाले की वजह से मुझे एक मौका मिला है। जिसे मैं ढूंढ रही थी वो खुद मेरे पास आकर फंस गया। आज रात को तुम्हें आना होगा आकाश। क्या? इसमें आने की क्या बात है? मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ ना, तो फिर हमें इंतजार किस चीज का? आकाश, मैं तुम्हारी हड़बड़ाहट को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे भी तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। ओके ओके वानी, ठीक है, तुम्हें जो भी प्रिपेयर करना है कर लो। जब हो जाएगा तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? डन आकाश। अब चलो। वानी। बाय बाय। हो
तुम कॉल करोगी ना? मैंने कहा था ना कि कॉल करूंगी। अब जाओ ना। थैंक यू। बाय। बाय। हेलो। वानी, मुझे लगा तुम कॉल नहीं करोगी। मेरा राजकुमार इंतजार कर रहा है ना? हाँ डियर। रात को ठीक 12 बजे आ जाना। लेकिन तब तक इंतजार करना पड़ेगा क्या? सॉरी आकाश, सब कुछ रेडी करना होगा ना। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा। ओके, बाय। डोंट मिस। मैं आ गया। हम्म? हम्म? हम्म। हैप्पी बर्थडे आकाश। थैंक यू सो मच वानी। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, आओ। हैप्पी बर्थडे आकाश। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर आकाश। आकाश, यस। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम्हारे सवाल में ही जवाब है। मतलब? आकाश, आकाश की कोई सीमा नहीं होती वानी। थैंक यू सो मच आकाश। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। वानी, क्या तुम्हें पता है मैं कैसा फील कर रहा हूं? मेरे जीवन में इस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आई एम सो हैप्पी टुडे। मैं भी आकाश। आई कांट फॉरगेट दिस नाइट इन माई लाइफ। वेरी गुड मॉर्निंग स्वीटी। टन टन, देखो कितना अच्छा है। ये क्या मंगलमा, इतना लेट?
अरे याद करो, जाते हुए मैंने क्या बोला था? क्या बोलकर गई थी तुम? आपको कहाँ याद रहेगा, आपको तो इतनी चढ़ी हुई थी। मैंने कहा था ना कि आपकी पसंद की मच्छी लेने जा रही हूँ। ये देखो मच्छी लाई हूँ। थैंक यू मंगल माँ, थैंक यू सो मच। चलो मैं बनाती हूँ। मेम साहब, ये लो कांजी पी लो। मंगल माँ, जी मेम साहब। तुम चाहे जो भी कहो, उस दारू के नशे से ज्यादा इस रागी कांजी की बात ही कुछ और है। आप ऐसे ही बोलते रहो और दारू पीते रहो, लेकिन मेम साहब दारू सेहत के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती। मेम साहब मैं एक बात पूछ सकती हूँ? मंगल माँ, तुम्हारे अलावा मुझसे बात करने वाला और सवाल पूछने वाला कौन है? बस तुम ही तो हो ना। मेम साहब आप इतनी पढ़ी लिखी हो, दिखने में भी बहुत सुंदर हो, आप एक अच्छा लड़का देखकर शादी क्यों नहीं कर लेती? अब और कितने दिन इस फोटो को और एक तारा को बजाती रहोगी? आकाश को भूल क्यों नहीं जाती आप? भूल जाऊं? और वो भी आकाश को? आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ मेम साहब। प्यार करने वाला दूर चला गया तो क्या जिंदगी भर अकेली दुखी रहोगी? क्यों अपने आप को दुखी कर रही हो? शादी कर लीजिए ना। देखो मंगल माँ, अगर मेरे नसीब में शादी जैसी कोई चीज होगी तो हो जाएगी। आखिर मैं उसके लिए कोशिश क्यों करूँ? और अगर कोशिश करने से ही आपकी शादी होगी तो ऐसा आपके नसीब में लिखा होगा। अरे आपको ज्ञान देना ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। पता नहीं कब आपको अक्ल आएगी, मैं तो नहीं जानती। मंगल माँ, जी मेम साहब। ये सांबर की खुशबू, क्या बात है? खुशबू मेरे बनाए हुए सांबर की नहीं है, आपके सामने जो बोतल पड़ी है उसकी है। सुबह सुबह ही शुरू हो जाती है। नहीं मंगल माँ, तुम्हारे बनाए सांबर सुपर है। खाना बनाने की बुक हाथ में थमाओ तो कोई भी ऐरा गहरा अच्छा खाना बना लेता है। मंगल अम्मा हूँ तो अच्छा बनाऊंगी ही ना। भगवान कुछ भी करके इस लड़की को एक अच्छे लड़के से मिलवा दे और जल्दी जल्दी इसकी शादी करवा दो। मेम साहब आप यहाँ क्यों आई हैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मच्छी का सांबर क्या बनाया है मंगल माँ। अगर तुम ऐसा खाना रोज बनाओगी तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। एक बार जो कसम खाई उसे मैं तोड़ूंगी हाँ? नहीं। मतलब एक हफ्ते के लिए मच्छी का सांबर नहीं बनेगा। मंगल माँ, वो देखो भूत। कहाँ? अरे मेम साहब। हेलो। हेलो, हाय, मैं राकेश बोल रहा हूँ। राकेश कौन? मैट्रिमोनियल में मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, अभी जस्ट मैसेज आया कि एक्सेप्ट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग। आपका प्रोफाइल देखकर मुझे पसंद तो आया। शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात बताइए ना मैडम, क्या है? कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। वो ये थोड़ा पर्सनल है। देखो अभी हम दोनों शादी करने वाले हैं,
तुम्हारा पर्सनल, मेरा पर्सनल, अब एक ही तो है। प्लीज शेयर। कुछ नहीं, बस मेरे कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं। वो सब क्लियर होने तक शादी करने का मन नहीं हो रहा। मेरी बात सुनिए, इफ यू डोंट माइंड, आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स कितनी है बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना सरदर्द आपको ट्रांसफर नहीं करना चाहती हूँ। शादी थोड़ी देर से होगी तो भी चलेगा, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को मैं खुद ही क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए जो भी हो, अब आप मेरी पत्नी बनने वाली हैं। आपका कर्ज मेरा कर्ज, मेरा पैसा आपका पैसा। लेकिन देखिए, अगर आप हिचकिचा रही हैं तो एक काम कीजिए, मुझे अपनी अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। टेंशन मत लो। ओके? ओके, थैंक यू राकेश। बस ये आपके पास हो तो खाना पानी कुछ भी नहीं चाहिए। इसे तो आप साइड में ही रख दो, पहले आप खाना खाओ। ये देखो। हाँ बस। पेट भर के खाना खाना चाहिए। मंगलमा, जी मैम साहब। यहाँ आओ। आप खाना खाओ, बहुत काम है मुझे। अब आ रही हो या नहीं? जी मैम साहब। यहाँ आओ, बैठो। क्यों मैम साहब? बैठो ना। लेकिन मैम साहब वो तुम तभी क्या कह रही थी मुझसे? क्या? वो अक्ल की बात। लेकिन वो आप कोई भी बात इतनी जल्दी भूलती तो नहीं हो ना? अच्छा, वो अंकल के आने की बात, यानी अब आप कार में बैठकर जा रही हो और ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट आ जाती है, तब आप कार को रोक देती हो। तो बताओ, वो रेड लाइट सिर्फ आपके लिए है क्या? नहीं, सबके लिए होता है। हाँ, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए ही है। जब मैं आई तभी वो ऑन हो गया था। अब आगे नहीं जा सकते ये सोचकर बीपी बढ़ गया था। इससे मूड खराब हो जाता है ना? आपका भी होता है ना? मैंने कुछ और ही पूछा था, तुम कुछ और ही बोल रही हो। अच्छा, तो सीधा सीधा एक लाइन में बताना है। दुख जैसे सबको आता है, वैसे हमारे लिए भी आता है। और क्या? जब दुख आता है तो उस दुख को झूठ मान लेना चाहिए, और जब सुख आता है तो उसे भी झूठ मान लेना चाहिए। तुम तो सुपर हो मंगलमा। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था। मंगलमा, वायलिन कौन बजा रहा है? हाय राकेश। हाय। बोलिए राकेश। मैंने 10 लाख रुपए तुम्हें ट्रांसफर किए, एक बार चेक करो। एक सेकंड, चेक करके बताती हूँ। थैंक यू राकेश, थैंक यू सो मच। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई ना? ऐसा मत बोलिए मैडम, हम दोनों के बीच मनी मैटर ही नहीं होनी चाहिए। ओके? ओके, डन। कुछ बताना था तुम्हें।
हाँ बोलिए ना राकेश। इस महीने की 29 तारीख को बहुत अच्छा दिन है। तुम कहो तो मैं शादी की तैयारियां शुरू कर देता हूँ। लेकिन इतना अर्जेंट क्यों? एटलीस्ट एक बार तो हमें मिलना चाहिए ना। रियली? मैं तो अकेलेपन से तंग आ चुका हूँ। तुम कहो तो हम लोग आज ही मिल लेते हैं। व्हाई नॉट? एड्रेस मैसेज करती हूँ, कल ही आ जाइए आप। थैंक यू डियर, लव यू। लव यू टू, बाय। बाय। राकेश, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राकेश चक्रवर्ती सर। चक्रवर्ती? बेचारा, इस बेवकूफ चक्रवर्ती को पूरे कर्नाटक में एक रानी नहीं मिल पाई। बेवकूफ कहेंगे। तुम तो जाकर एक विषकन्या के चंगुल में फंस गए ना? हाँ? अच्छा बताओ, कितने दिनों से जानते हो तुम? कल सुबह मेरी उससे जान पहचान बनी थी। उसने कहा मैं शादी करूंगी, इसलिए मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए सर। फिर उसने ब्लॉक कर दिया। अरे नंदिश शपा, जी सर। इसको मिलाकर कितने शिकार हुए उसके? इन्हें मिलाकर इस साल में 13वें नंबर का बकरा है सर। क्या कहा तुमने? 13वां बकरा सर। शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? वो सर मैं इससे पहले वाले ऑफिसर स्टेशन में पकोड़े तल रहा था क्या? हाँ? उसके फेंके हुए हड्डियां काफी मजे से खाते होंगे आप सब। देखो पेट निकल रहा है। 14वें नंबर का बकरा तो ही बनेगा। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं सर, वो कल से मैं जॉगिंग जाऊंगा ना सर। ये जॉगिंग करने वाली शक्ल है? जूठा खा खा कर मोटे हो चुके हो। फाइल दो मुझे। मैं कहता हूँ सारे मैट्रिमोनी साइट्स बंद कर देनी चाहिए। सारे केस पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। सारा केस पेंडिंग है। इतने दिनों में अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसके सारे नंबर स्ट्राइक किए सर मैंने। सारे नंबर बंद आ रहे हैं। शट अप। वो देश छोड़कर बाहर चली गई क्या? यही है ना वो? छे। ऑल राइट, अब की बार मैं भी देखता हूं कि वो कैसे इस बार बच के निकलती है। मेम साहब, ये लो। ठीक है, समझ गई। मेम साहब, कांजी पी लीजिए। रखती हूँ। आई लव यू। हाँ? हे भगवान! हे भगवान! आज आखिर आपने किसी को आई लव यू बोल ही दिया। मैंने आई लव यू किसको बोला जानती हो? कौन है वो लड़का? वो लड़का नहीं, लड़की है। हाँ? लड़का नहीं, लड़की है। मेम साहब, ये आपको क्या हो गया है? अरे मंगल माँ, मैंने आई लव यू तुमको बोला है। तुमने इतनी अच्छी कांजी दी ना, इसीलिए आई लव यू बोलने का मन हुआ तो बोल दिया। हाँ, जाओ मेम साहब, आप भी ना। रोज वही कांजी पीकर आप बोर हो गई होगी, ये सोचकर कॉफी बना कर दिया तो आप मुझ पर ही गुस्सा हो गई। मेम साहब, एक बात पूछूं क्या? ये कांजी पांजी हम जैसे गरीबों के लिए होती है, लेकिन आप जैसे अमीरों को इस कांजी से इतना प्यार क्यों है? आज आपको बताना ही पड़ेगा। मेम साहब, अब आप बताती हो कि नहीं? बोलिए ना मेम साहब, आज आपको बताना ही पड़ेगा। मंगलमा। मेम साहब, जब तक आप नहीं बताओगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। मैंने कभी मेरी माँ को नहीं देखा। पिताजी के साथ ही पली बड़ी हूँ। मेरे लिए पिताजी और पिताजी के लिए मैं। हमारा एक छोटा सा घोंसला।
और पिताजी के दिल के करीब एक रेडियो। वही हमारा एक छोटा सा संसार था। रुको रुको। वाह वाह, स्वाद तो बहुत अच्छा है। बस बस, हम्म। अब तुम कहोगे कि तुम्हारी माँ भी ऐसा ही बनाया करती थी। अरे बेटी, जब तक मैं नहीं बोलूंगा ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चलता हूँ, देर हो रही है। अरे लगता है कुछ भूल रहा हूँ मैं। रेडियो। हाँ, लाओ जल्दी लाओ। ये रेडियो तो मेरी जान है। हाँ, अब बोलोगे कि तुम्हारी माँ भी ऐसे ही ला कर दिया करती थी। चलता हूँ बेटी। हाँ। बाबू भाई, शांतबा के लिए एक स्पेशल टी। ओहो, शांतपा भाई तुझे बहुत पसंद है। हाँ भाई। शांतपा भाई या फिर ले ले, स्कूल की सीढ़ी नहीं चढ़ा लेकिन दिमाग बहुत तेज है। शांतबा जी, चाय। क्या हुआ शांतपा, चाय अच्छी नहीं बनी है क्या? बहुत अच्छी बनी है बेटा। मैंने बनाया नहीं है, बनवाया है। ओह अच्छा। नमस्कार शंतप्पा जी। रामा, जरा देख तो कितना हुआ। कौन सा नंबर है भाई? 5वां नंबर। 5 रुपए हुए तुम्हारे। ये लो भाई। ए शंकर, इधर आ। क्या हुआ भाई? ये ले बाकी के छुट्टे। मैंने आपसे छुट्टे मांगे क्या? आप अपने पास ही रहने दो भाई। हिसाब किताब बराबर रहता है ना, तो रिश्ते अच्छे रहते हैं। ये ले छुट्टे रख। पिताजी। ठीक है, मैं चलता हूँ भाई। पिताजी, हिसाब किताब से रिश्ते सही रहते हैं क्या? पढ़ लिख कर जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा बेटी। हाँ पिताजी। बताओ क्या बात है? घर में राशन खत्म हो गया है, शाम को घर लौटते वक्त लेते आइएगा पिताजी। ठीक है बेटी। ओह, तुम यहाँ बैठकर पढ़ रही हो? क्या बात है नागक्का? अरे, तुम्हारे पिताजी कहीं नहीं जाएंगे, साइकिल की दुकान से सीधा घर ही आएंगे। मेरे पति को जरा चिट्ठी लिख देना बेटा। परसों ही तो नागराज भाई आकर गए हैं ना, इतनी जल्दी चिट्ठी लिख रही हो? क्या बात है, पति पर इतना प्यार। अरे, पति होते ही इतने प्यारे हैं, तुम लिखो ना। क्या लिखूं? तीर्थ रूपी नागप्पा जी। हाँ? क्या हुआ बेटी? कोई अपनी पति को तीर्थ रूपी बोलते हैं क्या? तो ऐसा नहीं लिखते हैं क्या? ठीक है, लिखो स्वर्गवासी नागप्पा जी। अरे नागक्का, स्वर्गवासी का मतलब समझती हो? क्या होता है? स्वर्गवासी मतलब मर जाना होता है। अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं। अच्छा, जो अच्छा होता है वो तुम खुद से ही लिख दो ना बेटी। हो गया। अब मेरी चिट्ठी की कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। पिताजी, ये देखो बेटी। अरे चूड़ियाँ। खाने में क्या बनाया बेटी? सुबह दाल बनाया था और अब चावल बनाऊंगी। इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बेटी ने इतना सब कुछ कैसे सीख लिया, क्या पता। भैया, बिल्ली चूहों को कैसे पकड़ती है सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ दिनों बाद बिल्ली का बच्चा चूहा पकड़ना सीख ही जाता है। ये भी वैसे ही है, इसे संस्कार कहते हैं। माँ बाप का दर्द बच्चों के सामने नहीं दिखाना चाहिए। माँ की कमी इस बच्ची को आपने कभी महसूस नहीं होने दी। ये क्या भैया, आप ऐसे आंसू बहाने लगे तो इस बच्ची को कौन संभालेगा?
ओहो। हाँ। मुझे कहानी सुनाना मेरे पिताजी को बहुत अच्छा लगता था और मुझे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। खाना खाकर सोने से पहले कहानी सुनाने बैठ जाते थे और मेरे पिताजी की वो भूत वाली कहानी मुझे बहुत पसंद आती थी। बिना कहानी सुनाए पिताजी को नींद नहीं आती थी और मुझे बिना सुने। लेकिन पिताजी भी ढीठ थे। जब तक मैं खुद सामने से कहानी सुनाने के लिए ना कहूँ, वो भी नहीं सुनाते थे। जानबूझकर सोने का नाटक करते थे। पिताजी, क्या हुआ बेटी? कहानी सुनाओ ना पिताजी। अरे जितनी कहानियां थी सब तो सुना दी, अब सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं बची मेरे पास। मुझे नहीं पता, आप कहानी सुनाओ। ठीक है, कौन सी कहानी सुनेगी? भूत वाली कहानी भूत सुनाओ। की कहानी? कितने दिन हो गए आपने भूत वाली कहानी नहीं सुनाई। अच्छा ठीक है सुनाता हूँ। उस वक्त मैं तुमसे भी छोटा था। हमारे गांव में चलवाचारी नाम का एक आदमी था। उसको ना कॉफी पीने की आदत थी। हाँ? हमेशा हमारे घर आता था और मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी उसे मजे से कहानियाँ सुनाती थी। हाँ? और उसे बहुत पसंद थी। बताओ चलवाचारी को क्या चाहिए था? दादी की बनाई कॉफी। हाँ, दादी की कॉफी और दादी की बीड़ी। कॉफी और बीड़ी पीने के लिए वो हमारे घर आता था। दादी को तो उस चुलवाचारी को कहानियाँ सुनाने में बड़ा मजा आता था। दादी उसे कहानियाँ सुनाती थी और हम सब पीछे खड़े होकर दादी की कहानियाँ सुनते थे। और दादी ना एक नहीं कई कहानियाँ सुनाती थी और वो मजे से कहानियाँ सुनता। पिताजी, क्या सच में भूत होते हैं? भूत होते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन दादी जो कहानियाँ सुनाती थी उसमें भूत जरूर होते थे। लेकिन अगर तू ऐसे बीच में मुझे टोकेगी ना तो फिर मैं कहानी भूल जाऊंगा। ठीक है पिताजी, ठीक है, सुनाता हूँ। हाँ। एक बार क्या हुआ था कि चलवाचारी को ना शहर जाना था। चलवाचारी की बीवी को शहर के होटल की बिरयानी बहुत पसंद थी, तो ये तो शहर गया ही हुआ था। इसने होटल जाकर के बिरयानी पार्सल करवा ली और वापस अपनी बीवी के लिए लेकर आ रहा था। मरते दम तक मैंने तुम्हारे पैर दबाए, मरने के बाद भी दबा रहा हूँ। ये कैसा कर्म है मेरा। कर्म नहीं कहते उसे, धर्म धर्म कहते हैं। पति धर्म। पागल औरत, ये कैसा धर्म है क्या जानू। मेरी फूटी किस्मत है। उसी फूटी किस्मत से आज हम यहाँ आकर बैठे हैं। बिरयानी की खुशबू आ रही है। वो देख वहाँ कौन आ रहा है। ये तो चुलवाचारी लग रहा है ना। और थैली में बिरयानी पार्सल लेकर आ रहा है। किसके लिए? और किसके लिए? तुम्हारे लिए। बिरयानी की खुशबू लाजवाब है। आज मेरी पत्नी डबल खुश हो जाएगी, मजा आएगा। वो नाराज नहीं होगी मुझसे, मुझे भी खुशी होगी। अच्छी बात है, बीवी के लिए बिरयानी लेके जा रहा हूँ। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अचानक से मेरी गाड़ी इतनी भारी सी क्यों लग रही है? अरे 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 ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अरे महादेवी, इतनी काली क्यों हो गई? हीरोइन की तरह तो सुंदर पेड़ पर बैठी थी, अचानक से इतनी काली हो गई तो क्या बात है? पहले तो कितनी सुंदर हुआ करती थी। आहा। अरे 10 मिनट लेट आता तो क्या होता? 10 मिनट लेट आता तो और क्या क्या करता? बिरयानी खिलाता मैं तुम दोनों को। कहाँ गया था चंद्रा? नारियल बेचने के लिए मैं शहर गया हुआ था, वापस आने में देर हो गई। वो सब ठीक है, लेकिन इस थैली में क्या है? तो खुशबू तुम तक भी आ गई। चलो उतरो, बाइक स्टैंड पर लगाता हूँ। स्टैंड थोड़ा जाम हो गया है।
ये महादेव, मेरी बीवी को बिरयानी बहुत पसंद है, उसके लिए ही मैं ये बिरयानी लेकर जा रहा हूँ, लेकिन तुमने रोक लिया। पिछली बार मैं अंडा करी लेकर जा रहा था, वो भी तुम लोगों ने खा लिया। अगर आज मैं बिरयानी लेकर नहीं गया तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी और मुझे घर से निकाल देगी। जाने दो, चलवाचारी अपनी बीवी के लिए बिरयानी लेकर जा रहा है, इसे जाने दो। तू क्या मेरे लिए ऐसे बिरयानी लेकर आया क्या कभी? मरने के बाद भी ये सुधरा नहीं है महादेवी, हैं? अरे तू मरने के बाद भी इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्या करूं चलवाचारी, 7 जन्म इसके साथ निकाले और 8वें जन्म में अच्छी पत्नी मिलेगी, ऐसी भविष्यवाणी उस नीम के पेड़ ने सुनाई है मुझे, समझे? कहाँ? नीम के पेड़ ने। चिलवा सुन, मुझे बिरयानी की जरूरत नहीं है, तू मुझे बस एक बीड़ी दे दे। तेरी बीवी के हिस्से का बिरयानी खाकर मैं किस नरक में जाऊंगी? तो अब क्या स्वर्ग में जाओगी तुम? मरने के बाद भी तुम दोनों की आदत एकदम नहीं छूटी है। देख, बातें मत कर, बीड़ी दे जल्दी। दे रहा हूँ। चलवाचारी भैया, मुझे भी एक बीड़ी दे दो ना। ये ले, ये बीड़ी पीकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाना। बीड़ी तो दे दी, माचिस का तेरा बाप देगा। बीड़ी जला जल्दी। पिताजी, भूत ने क्या मांगा? और क्या मांगेगी बेटी? ए, माचिस दे। ये बीड़ी क्या तेरा बाप जलाएगा या फिर तेरा दादा? जल्दी माचिस दे। और उसके बाद तुम आगे जाओ, मैं मेरे पिताजी को बोलकर आती हूँ। पिताजी, पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं रे बेटी। आज स्कूल में ना फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं, मैं भी जाऊं पिताजी? कौन सी फिल्म बेटी? नसीब अपना अपना। बहुत अच्छी फिल्म है, जा बेटी देख कर आ। ये ले। लौटते हुए देर हो जाएगी, आप घबराना मत, मैं दोस्तों के साथ घर आ जाऊंगी, ठीक है? जब तक तू नहीं आएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है पिताजी। तेरे बिना मैं घर कैसे जा सकता हूँ बेटी? पिताजी, बस करो मेम साहब, बस करो, आगे कुछ मत बोलिए। बहुत ही दुख भरी कहानी है आपकी, मैं सब कुछ समझ गई। आपके जीवन में आकाश नाम का एक लड़का आया था, लेकिन भगवान ने उसे भी आपकी जिंदगी से दूर कर दिया। क्यों भगवान? आखिर तुम इस बच्चे को इतना दुख क्यों दे रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मत रो मंगल माँ। मेम साहब मंगल माँ। मैं मंगल माँ। कौन है वहाँ? मेम साहब, मैं हूँ मेम साहब।
मच्छी का सांबर बनाया है। मेम साहब, मैं हूँ मेम साहब। बुरा सपना देखा क्या? चलो चलो, आपको कहीं जाना था ना? पानी गर्म करके रखा है, जाइए नहा लीजिए। हे भगवान, ठीक है, जाइए जाइए। हमारी मेम साहब को भूतों की कहानियाँ, भूतों के गाने सुनना पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता। क्या ही बोलूं, ऊपर से ये हमेशा बजते रहता है, फिर बजने लगा। ये क्या हो रहा है? भगवान, एक बार और दिखे तो मार दूंगी। मंगलमा, क्या हुआ तुम्हें? सफेद भूत था मेम साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मंगलमा, सफेद भूत? तुम कब से भूतों में मानने लगी? अरे, ना दिखने वाले वायरस पर विश्वास कर लेते हो तो क्या भूत पर विश्वास नहीं कर सकती हो? कभी कभी कुछ बातों पर विश्वास हो या ना हो, हमें उन्हें मानना चाहिए। अच्छा, हमें कभी कभी विश्वास हो या ना हो, हमें मान लेना चाहिए। किसने कहा? तुम्हारे कृष्ण भगवान ने? नहीं, मंगल अम्मा ने कहा, इस मंगल अम्मा ने। आई एम प्राउड ऑफ यू मंगलमा, आई लव यू। छोड़ो मुझे। मैट्रिमोनी के वेबसाइट पर अगर लड़की की फोटो देखकर उस पर यकीन करके आप उसके पीछे जा रहे हैं तो आपको चूना लगना गारंटीड है। धोखेबाजों से बचें। अगर आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो आपको इस कहानी को देखना होगा। मैट्रिमोनी इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे अप्सराओं पर विश्वास करने का क्या नतीजा होगा, उसके लिए ये कहानी बेस्ट एग्जाम्पल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सब कौन है? अरे सर, वो मैट्रिमोनी का केस है। ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। पता नहीं वो कौन है, बहुत चालाक है। रुको, मैं पूछताछ करूंगा। आते ही कैसे खड़े हो गए देखो इन बकरों को। अब किस मैट्रिमोनी पर थे सर? सर कर्नाटका मैट्रिमोनी। कर्नाटका। और आप? anycase.com। ऑल इन मैट्रिमोनी। क्या? ऑल इन मैट्रिमोनी। सुन नंदिश शपा, सारे मैट्रिमोनी पर वही लड़की है क्या? एक काम करो, मैट्रिमोनी ऑफिस पर फोन करो। जी सर। सर, उस मैट्रिमोनी का नंबर मेरे पास है। डायल करो। हेलो, कर्नाटका मैट्रिमोनी। हेलो,
मैं सब इंस्पेक्टर विजय कुमार बात कर रहा हूँ सर। आपका ये मैट्रिमोनी है या लूट मनी है? क्या हुआ है सर? तुम सारे लड़कों को फेक प्रोफाइल दिखाकर पैसे लूट रहे हो। ये सब बंद करवा दूंगा अगर रोका नहीं तो। समझ गया ना? सॉरी सर, हम मेंबरशिप अपडेट करने के लिए चार्ज करते हैं। उसके बाद जो भी होता है उसके और हमारे बीच कोई भी लेन देन नहीं रहता है सर। ठीक है ठीक है, पहले ये प्रोफाइल एक्टिव है या नहीं बताओ जरा। आईडी नंबर बताइए सर। ये आईडी नंबर क्या है? सर मैं जानता हूँ आईडी नंबर 662501 माणी नाम है सर उसका। तुम्हें तो सब पता है। दिखने में सुंदर तो थी सर। नंबर सुनाई दिया ना? हाँ सर, ये आईडी नंबर एक्टिव है, लेकिन उसका नाम वाणी नहीं रानी है सर। अच्छा ठीक है, उसका नंबर मिलेगा? सर उसने बहुत बार नंबर चेंज किया है। आज जो नंबर अपडेट हुआ है नोट कर 1 मिनट रुको, नंबर नोट कर लो जाओ। जी सर। अबे बेवकूफ हो, जब जब उसने तुम लोगों से पैसा मांगी और तुम लोगों ने उसे दे भी दिया, अब तुम लोग यहाँ मेरे सामने खड़े हो, मुझसे पूछ कर पैसे दिए थे क्या? हाँ? और बताइए सर, आपको वो पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए सर। तो क्या चाहिए? वो लड़की चाहिए। ओह ऐसा है। सुंदर थी ना सर इसलिए। राजकुमार, कितने दिए थे? 6 लाख। मतलब? 3 लाख सर। 3 लाख? आप कितने दिए थे? 5 लाख सर। 5 लाख? ओह माय गॉड। 5 लाख चाहिए या लड़की चाहिए? लड़की चाहिए सर। इन दोनों को लड़की चाहिए। और आपका सर? 10 दिए सर। हाँ, इन दोनों के मुकाबले तुम ग्रीन जोन में हो, जाने दो यार। 10,000 की ही तो बात है ना? 10,000 नहीं सर, 10 लाख। 10 लाख? तो बताओ कि तुम्हें 10 लाख चाहिए या वो लड़की? 10 लाख जाने दो सर, मुझे बस वो लड़की ही चाहिए। सुना तुम लोगों ने? आप सर ग्रीन, ऑरेंज या रेड जोन में हो? रेड जोन में जाने ही वाला था सर, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। मैं कुछ समझा नहीं। उसने 20 लाख मांगे, लेकिन मैंने 20,000 ही दिए सर। ओह 20,000? तुम्हें 30,000 में लड़की चाहिए? लाख देने वाले को नहीं मिली तो मैं किस खेत की मूली हूँ सर। 10 आप रख लो, 10 मुझे दे दो। ओ तो रिश्वत दोगे? लात मारकर अंदर कर दूंगा इडियट फेलो। कांड कर कर कैसे खड़े हैं देखो ये सब। हेलो, ये कौन है जेंटलमैन जो यहाँ बैठे हैं? उठ यहाँ से। ये पुलिस स्टेशन है, तुमने इसको ब्लू फिल्म थिएटर समझ रखा है क्या? कहाँ से हो तुम? देख कर समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया, आप ही बता दो सर। इधर यंकड़ा, उधर ओंकड़ा, बीच में कन्नडा, KGF। ओहो, तो आप वहां से हो? सारा सोने के खान उसके नाम कर दिया क्या? आपको भी लड़की ही चाहिए ना? नहीं, पैसे भी नहीं चाहिए, लड़की भी नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए आपको? मैं बस अपने सपनों की रानी को एक बार सपने में देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इस उम्र में तुम्हें ये सब करना है? ये पकड़। कवर में पैर है और ये सब कर रहा है। सर, उसका नंबर कनेक्ट हो गया है, रिंग हो रहा है सर। सर ये लीजिए। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर विजय कुमार बोल रहा हूँ। कौन हो तुम? वाणी, रानी या रागनी? पहले तो तू इज्जत से बात कर। चुप रहने के लिए पैसे चाहिए तो बता दे, जितना भी चाहिए होगा तेरा मुंह बंद करने के लिए रेडी रहेगा। तुम्हारे फेंके हुए हराम के पैसे को लेने वाला दलाल समझा है क्या मुझे? देख, अब 24 घंटों में तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होंगी, देख लेना। शट अप। एड्रेस चाहिए या नहीं? देख, हेलो हेलो। क्या हो गया सर, आप चुप क्यों हैं? उसने आपसे चुप रहने की कीमत पूछ ली क्या? तुमको कैसे पता चला? ब्रीफकेस रेडी रहेगा, जब चाहे आकर ले जाना, उसने ऐसा ही कहा ना? हाँ ऐसा बोला। बट ये सब आपको कैसे पता चल रहा है? पहले भी उसने सबको सेम टू सेम डायलॉग बोला था। उसके घर से होकर आइए, आपका भी भला हो जाए।
केस बहुत ही सीरियस हो चुका है। आप अगर कूल रहेंगे तो सब आसानी से हो जाएगा। देखिए मैडम, आप कुछ मत बोलिए, बस इस मामले में आपकी रजामंदी चाहिए होगी। सॉरी। ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। कुछ मत कीजिए, मतलब? चुप रहिए। सच बताऊं मैडम, हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट में हम अगर कुछ करेंगे तो ही हमें तनख्वाह मिलती है। बट जैसा आप कह रही हैं, बिना कुछ किए ही जो चाहो वो मिल जाता है। अब चुप रहने के लिए कितना लेंगे वो बताइए। खाकी पहनकर चुप रहना बहुत मुश्किल है मैडम। मेरी जरूरतों के मुताबिक। मुझे अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो मैं उसे सह नहीं सकती। डोंट वरी मैडम, मुझे खुश करने वालों को खुश रखना मेरा धर्म है। आपका केस मेरे लिए पानी का बुलबुला जैसा है मैडम। 1 सेकंड में मैं फोड़ दूंगा। That's good. मैं अब चलता हूं। देखो मैं कितने अच्छे से सब साफ कर दूंगी। यहाँ भी कर देती हूँ, वहाँ भी कर देती हूँ। इसे तो नीचे रखा था। आजकल ना जाने मुझे क्या हो गया है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। तो अपने आप बज रहा है। अभी पता चलेगा। 1, 2। अरे सब मेरा भ्रम है। मेम साहब की भूत भरी कहानियां सुन सुनकर उठते बैठते मुझे भूत दिखाई देते हैं। काम वैसे का वैसा है। मेम साहब की दिलाई हुई साड़ी धूल में खराब हो जाएगी।
प्यारी है हमारी मालकिन, मेरी ही नजर लग जाएगी। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? दूधू यहाँ भी। हाँ! हे भगवान, हे भगवान! मेम साहब, खाना बना दिया है, मैं जा रही हूँ। वो मैं कह रही थी, आप खाना खाना मत भूलिएगा। तुम्हारे लिए। तो कैसा लग रहा है हमारा महल? थैंक यू आकाश, घर तो सुपर है और घर का नाम उससे भी ज्यादा सुपर है। तुम सबसे ज्यादा सुपर हो, क्योंकि मेरी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी करने वाली देवी हो तुम। सब कुछ हो तुम, जितना भी तुम्हें दूं वो सब कम है। नो आकाश,
शादी से पहले ये सब नहीं। और कितने दिन इंतजार करवाओगी? अब मुझे अकेला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नो प्लीज आकाश, प्लीज डोंट वरी आकाश। शिट। आज ही मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। व्हाट डू यू मीन? यस आकाश, हमारे जीवन में एक बहुत ही जरूरी काम करना बाकी था। उसे करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन उस ऊपर वाले की वजह से मुझे एक मौका मिला है। जिसे मैं ढूंढ रही थी वो खुद मेरे पास आकर फंस गया। आज रात को तुम्हें आना होगा आकाश। क्या? इसमें आने की क्या बात है? मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ ना, तो फिर हमें इंतजार किस चीज के वानी? आकाश, मैं तुम्हारी हड़बड़ाहट को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे भी तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। ओके ओके वानी, ठीक है, तुम्हें जो भी प्रिपेयर करना है कर लो। जब हो जाएगा तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? डन आकाश। अब चलो। वानी। बाय बाय। हो तुम कॉल करोगी ना? मैंने कहा था ना कि कॉल करूंगी। अब जाओ ना। थैंक यू। बाय बाय। हेलो। वानी, मुझे लगा तुम कॉल नहीं करोगी। मेरा राजकुमार इंतजार कर रहा है ना? हाँ डियर। रात को ठीक 12 बजे आ जाना। लेकिन तब तक इंतजार करना पड़ेगा क्या? सॉरी आकाश, सब कुछ रेडी करना होगा ना। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा। ओके बाय, डोंट मिस। मैं आ गया। हैप्पी बर्थडे आकाश। थैंक यू सो मच वानी। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, आओ। हैप्पी बर्थडे आकाश। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आकाश। आकाश, यस? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम्हारे सवाल में ही जवाब है। मतलब? आकाश, आकाश की कोई सीमा नहीं होती वानी। थैंक यू सो मच आकाश। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस खुशी के मौके को साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। श्योर, व्हाई नॉट? क्या पियोगे तुम? प्यार से जो भी पिलाओगी पी लूंगा। ठीक है, तुम्हारी पसंद की ही चीज पिलाऊंगी। ओह रियली? यस, ऑफ कोर्स। यस।
वानी, इट्स रियली नाइस। तुम्हारे लिए स्पेशली प्रिपेयर किया है। वानी, क्या तुम्हें पता है मैं कैसा फील कर रहा हूँ? मेरे जीवन में इस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आई एम सो हैप्पी टुडे। मैं भी आकाश। आई कांट फॉरगेट दिस नाइट इन माई लाइफ। मेरे अंधेरे से घिरी जिंदगी में उजाला बनाकर आओगे ये सोचा था मैंने, लेकिन मेरे सारे सपनों का गला घोंट कर मार डाला तुमने। मैंने पैसे या प्रॉपर्टी नहीं खोया, विश्वास खोया है। पैसे के लिए तुमने मेरा खून कर दिया। पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे पागल होकर तुमने मेरा खून कर दिया ना। तुम बहुत पापी हो। हाँ, तुम बहुत पापी हो। जब तक मैं तुम्हें मार न दूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। कौन है वह? Nothing to worry. Everything is all right.
इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, सही सवाल किया आपने। तुम जरा चुप रहोगी? चुप रहिए। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इस उम्र में मानसिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। इतने बड़े घर में, इस उम्र में अगर आप यहाँ अकेली रहेंगी तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और भूत भी आएगा। भूत यहीं पर रहता है। जल्द से जल्द शादी कर लीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी। और अगर शादी करने में देरी हुई तो जल्द से जल्द ये घर खाली कर दीजिए। ओके डॉक्टर, थैंक यू। चलता हूँ। मंगलमा। बोलिए मेम साहब। दर्द हो रहा है क्या आपको? बोलिए मेम साहब। मेम साहब, मेम साहब आप कहाँ जा रही हैं? मेम साहब रुकिए। मेम साहब, मेम साहब कहाँ जा रही हैं? रुकिए ना। मेम साहब उसे लेकर कहाँ जा रही हैं? मेम साहब, इस काम को हमको पहले ही कर देना चाहिए था। जब तक इसे नहीं दफनाएंगे हम लोगों को चैन नहीं मिलेगा। हाँ, बजा बजा कर हम लोगों का भेजा खराब कर दिया। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये ले, ये ले, निकल जाए यहाँ से। मेम साहब आप अंदर चलिए, मैं इसे फेंक कर आती हूँ। अंदर जाइए मेम साहब। लकड़ी के टुकड़े बजा बजा कर परेशान करता है। अब बजा कर दिखा। बजरंगबली। मेम साहब, आप ठीक तो हो ना मेम साहब? मेम साहब, मैं कब से आपको बोल रही थी इस घर में भूत है, लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। दिखने के बाद समाधान नहीं ढूंढते, समाधान ढूंढकर सामना करते हैं। बी पॉजिटिव मंगमा। अरे मेम साहब, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए जितना जरूरी है, उतना ही निगेटिव एनर्जी से भी दूर रहना जरूरी है। मेम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रही हूँ। मौत आने से पहले किसी को भी मरना नहीं चाहिए। कल ही यहाँ से हम दूसरे घर में जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। बजरंगबली, मेम साहब की रक्षा करना आप भी कर सकते हो।
बोलिए मैडम, आपने मुझे कैसे याद किया? आज रात को मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्या आप 2 पुलिस कांस्टेबल भेज सकते हैं? प्रोटेक्शन? क्यों प्रोटेक्शन चाहिए आपको? मैट्रिमोनी लड़के आपके घर आकर आपको परेशान तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, मुझे मेरे घर पे कुछ अजीब सा लग रहा है, सो प्लीज। डोंट वरी मैडम, जब तक ये आपके पास खाकी वाला है ना, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपके घर पे आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू। नमस्ते मैडम। आइए इंस्पेक्टर। बताइए मैडम, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों हो? वो इस घर में एक दुष्ट शक्ति है जो परेशान कर रही है। What? वो दुष्ट शक्ति? ये क्या मैडम, आप भी इन सारी बातों में? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ इंस्पेक्टर। ओके, अब मैं आ गया हूं ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से जाकर सो जाओ। जाइए मैडम। ओके। गुड नाइट। नॉट बैड, घर तो बहुत बढ़िया है। टेस्ट तो काफी अच्छा है इसका। फिगर भी अच्छा मेंटेन किया इसने। कौन है? कौन है? कौन गया यहां से? यहां तो कोई नहीं है। हाँ? कौन है? कौन हो तुम? हाँ? इंस्पेक्टर, बोलिए मैडम। दारू पियोगे क्या? नहीं नहीं, आप पीजिए मैडम। क्यों? मेरे साथ दारू पीने में हिचकिचा रहे हो या फिर यूनिफॉर्म में हो इसीलिए नहीं पी रहे हो?
ऐसी कोई बात नहीं मैडम। थैंक यू मैडम। सूटकेस के बदले अच्छी खरीदारी कर रहे हो। अ, इसको कहते हैं वफादारी। आइए इंस्पेक्टर। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं इंस्पेक्टर? कुछ नहीं। मुझे ना एक डाउट है मैडम। कैसा डाउट? इस घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं ना? मुझे भूल गए क्या? मैंने आपको कहाँ बोला मैडम? आपको मिलाकर ही तो बोला मैंने। मैं और आप, यानी यहाँ हम दोनों ही हैं ना? आप, मैं और मैडम कितने हुए? 3। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो मैडम। यहाँ पर आप और मैं 2 ही तो हुए ना मैडम? फिर मुझे भूल गए ना? आपको मिलाकर बोल रहा हूँ मैडम। यहाँ तो हम 2 ही लोग हैं। 1 + 1 2 हुआ ना? 1 + 2 कितना हुआ? एक में एक मिलाया तो कितना हुआ? 2 में 1 मिलाया तो कितना हुआ? 3 मैडम। वो मैं ही हूँ। मिलाओ तो कितना हुआ? 2 2 में 1 और मिलाओ तो कितना हुआ? 3। तो वो तीसरा मैं ही हूँ। मिलाया तो कितना हुआ? 3। 3 में से 1 घटाओ तो कितने बचे? 2। 2 में 1 और घटा दो तो कितने बचे? मैं वही हूँ मैं। भूत मेरे पास मत आना। देखो मेरे पास मत आना। जाने दे मुझे। कर्म बुरे होंगे तो भूत ही आएंगे, भगवान नहीं आएंगे ना। हम भी शादी करना चाहते थे, परिवार बनाना चाहते थे, खुश रहना चाहते थे। धोखा मिला सिर्फ। अब अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो मेरे जैसे मासूमों को जीने नहीं दोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। है ना? है ना?
अबे ओ इंस्पेक्टर, क्या कहा था तूने? क्या कहा था तूने? बोलना, क्या कहा था? खाकी पहनने वाला कुछ नहीं करेंगे तो सब कुछ मिल जाता है ना? है ना? अब देख। अब देख, अब देख, अब देख तुझे कैसे परमानेंट साइलेंट कर देता हूं, ठीक है? देख, उसके बुरे कर्मों में तेरा भी हाथ है ना? उसके कर्मों का फल तू भी भुगत, भुगत, तू भी भुगत। नंदीशबा, कहाँ मर गए सब? अरे ओ नंदीशबा, सब कहाँ? भाग जाओ! भूत के मुंह से भागवत गीता? तुम्हारी कहानी सुनने के लिए मैं कोई लैला नहीं और ना ही तुम मजनू हो। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है पता है? सिर्फ तुम, वो तुम ही हो। आज मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है पता है? वो भी तुम ही हो। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? जिस दिन पिता को खोया था, मैंने अपने आप को भी खोया। तुम्हारी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। पेट पालने के लिए सोचा काम करके पैसे कमाऊं, तुम्हारे जैसे दानव ही मिले। फिर मैंने मन बनाया कि चाहे जो भी हो,
मुझे जीना होगा, कभी इधर कभी उधर, छोटे मोटे काम करते हुए बड़ी हुई। रुकी हुई जिंदगी फिर से शुरू हुई। कोई लड़का मुझे भी अपनाएगा, ये सोचकर मैंने भी अपना प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर बनाया, लेकिन वहां भी तेरे जैसे लोग ही मिले। जिसे भी पसंद किया सब भेड़िए निकले। मुझे लगा धोखा खाने से ज्यादा धोखा झेलना बड़ी गलती है। लगा कि अब बकरा नहीं बनना, बकरा बनाना है। उसी वक्त तुम मुझे मैट्रिमोनियल साइट पर मिले। मुझे बिना जाने ही तुमने मुझे लाइक भेजा। ऐसा सुनहरा मौका मैं कैसे जाने देती? सही कहा ना? मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। प्यार करने का नाटक किया मैंने तुम्हारे साथ। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। तुम्हारा संहार करने का मन बना लिया मैंने। क्या हुआ? एक लड़की की इज्जत के साथ खेलने वाले के साथ वो लड़की क्या करती, मैंने भी वही किया। क्या हुआ? जल बिन मछली की तरह फड़फड़ाने क्यों लगे तुम? तुमने गलती की है ना? अब चुपचाप अपनी गलती मानो और निकलो यहाँ से। जाऊंगा वानी, जरूर जाऊंगा। तूने मुझे जो सजा दी है वो बिल्कुल सही है, मैं उसे भी एक्सेप्ट करूंगा। क्राइम करने वालों को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझ में उतनी शक्ति नहीं है। मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। अब मैं जा रहा हूं वानी, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं वानी। घर की शुद्धि से ज्यादा मन का शुद्धि जरूरी है। मन का शुद्धि, हाँ, मन का शुद्धि बहुत जरूरी है? मन का शुद्धि जरूरी है ना? हाँ? सिर्फ घर का नहीं, मन का शुद्धि। इधर सारे पाप किए हैं तुमने, ऊपर वाले से डरो। बहुत पाप किए हैं तुमने, डरो ऊपर वाले से। आओ आओ मेरे शरण में आओ। दे अच्छे पेड़ है, वाह बहुत अच्छा।
यहाँ आओ, पिंडलिक वरद विठ्ठल है साई हरि तुकाराम। आओ 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 आओ। कौन आओ हो मेरे आप? पास आओ। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए विश्राम करने के लिए यहाँ आ गया। यत भावन तत भवति। तुम मुझे जैसा समझोगी मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। जैसा भाव वैसी जिंदगी। आओ पास आओ, बैठो, बैठ जाओ। कौन हो आप आप? पूछ सकती हो तुम मुझे गरीब समझो, पागल समझो, गरीब पागल समझो, तुम मुझे जो समझोगी मैं वही हूँ। पुंडरीकवल विठ्ठल, ओम साई हरि तुकाराम तुकाराम तुकाराम। मनेव मनुष्यनां बंधनं काममोक्ष। मनेव बंधनं मनुष्यनां कामयो। काममोक्ष हो छुटकारा छुटकारा। अब बताओ मैं कौन हूँ? तुम ऐसे वैसी लड़की नहीं हो। लगता है कोई दूर का रिश्तेदार है। रिश्तेदार भी मैं ही हूँ और अनजान भी मैं ही हूँ। तुम मुझे जो समझोगी मैं वही हूँ, हैं? लेकिन अंत में विठ्ठल 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 विठ्ठल। अरे भूख लग गई मुझे भूख लगी है बेटी। रसोई घर कहाँ है? रसोई घर कहाँ है? विठ्ठल 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 विठ्ठल। नहीं नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये तुम्हारा घर नहीं है बेटी, समझ गई तुम? ये किसी और का घर है, किसी और का घर है ये तुम्हारा घर नहीं है। वाणी। हाँ? मेरा नाम? हमारा घर तो वहां पर है। यहाँ तो हम बस अतिथि के रूप में आए हैं। हमारा घर वहाँ है, हम यहाँ अतिथि हैं। विठ्ठल विठ्ठल। ओहो, ज्ञान से ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है। जितना ज्यादा ज्ञान उतना भंडार, लेकिन अनुष्ठान ही नहीं। क्या मतलब? समझदार हो लेकिन आचरण नहीं है। विठ्ठल 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 विठ्ठल। ओहो, आजा, आजादी ही जिंदगी है। आजा बाहर, ओ अंदर कैद है, बाहर आजा, आजाद हो जा। चल जा, पिंजरा में कब तक रहेगा मेरे तोते? इसे तो आजादी चाहिए, आजादी में इसकी खुशी है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। आजाद हो गया ना वो, आजाद हो गया पिंजरे से, इस पिंजरे से आजाद हो गया। तोते को तो पिंजरे से मुक्ति दिला दी। हाँ। इस पंछी को मुक्ति कब दिलाओगे? तुम जो मांगोगे उसे ऊपर वाला पूरा करेंगे। हाँ? वो पागल है क्या? नहाने के लिए कहाँ जाऊँ? नहाने के लिए कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ नहाने के लिए? इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर बाईं ओर जाओगे तो वहीं पर है। हाँ, आज तुम मेरी जगह नहा लो। तुम मेरी जगह नहा लो, जाओ 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 जाओ। हाँ, जाओ नहा लो मेरी जगह। आपको नहाना है तो फिर मुझे क्यों कह रहे हो? जो गंदा हुआ है उसे तो नहाना पड़ेगा, बिना नहाए कैसे साफ होगा? तुम गंदी हो गई हो तो तुम्हें ही नहाना पड़ेगा ना। मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं साफ हूँ। मैं बिल्कुल साफ हूँ। हाँ, वही तो मेरी प्रॉब्लम है। समस्या का समाधान तो होता ही है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या है तुम्हारे मन में? बताओ क्या है तुम्हारे मन में? मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले से मैंने बदला लिया, क्या ये गलत है? बताइए मुझे। अब शांति मिली ना? बदला लेने के बाद मन को शांति मिली ना?
हाँ? मिली ना? बोलो, जान लो ये एक माया है और तुम इस माया में फंस चुकी हो। हर दिन हर रात तुम्हारे अंदर एक युद्ध चल रहा है। मेरा मन सिर्फ जख्मों से भरा है। भूल जाओ। भूल जाने से दर्द नहीं होता। न दर्द न जख्म, न दर्द न जख्म। मेरे लिए आप भगवान बनकर आए हैं। मुझे इस बंधन से मुक्ति चाहिए। मुझे रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए मुझे। ए, 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 क्या कर रही है? उठ जा, उठ जा, उठ, 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 ऊपर उठ, ऊपर उठ, इसे पकड़ और उठ। अब तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ेगा। अपने डर का सामना करो, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ, अपनी आंखें बंद करो। ये देखो, विठ्ठला 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 विठ्ठला। हाँ? हिसाब किताब हमेशा सही होना चाहिए। ये तुम्हारा घर नहीं है। ये नहीं है तुम्हारा घर। कहीं और ही है तुम्हारा घर। ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम यहाँ मेहमान हो। नागराज और मदप्पा का खून मैंने ही किया है। क्या कह रहे हो? हाँ इंस्पेक्टर, नागराज और मदप्पा का खून मैंने ही किया है। मैंने ही किया है, सच कह रहा हूँ। ये रहा सबूत। मुझे अरेस्ट कीजिए। भरी अदालत के सामने आरोपी ने खुद कबूला है कि उसने आकाश को जान से मारा है। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित होता है कि वाणी ही कातिल है और इसीलिए कोर्ट अपराधी वाणी को आईपीसी धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है।
भैया चाय बनाना जल्दी। दीदी को एक स्पेशल चाय देना। एक काम करो, चाय मैं देकर आता हूं, तुम दुकान का ध्यान रखो। आकाशवाणी फिर से शुरू हुआ, चलने दो चलने दो। वहां देखो। सब कुछ खत्म होने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। क्या कहती हो?